नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन कोवी की उस क्लासिक किताब की, द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और देखिए, ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के टिप्स वाली किताब नहीं है। नहीं, ये तो जीवन जीने का एक पूरा का पूरा दर्शन है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना, जहां सब कुछ रफ्तार पर चलता है, हर कोई बस भागा जा रहा है। तो ऐसे में ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि जो हम कर रहे हैं, क्या वो सच में प्रभावी है या फिर हम सिर्फ व्यस्त हैं। तो कोवी कहते हैं कि सफलता तक पहुंचने के असल में दो रास्ते हैं, बिल्कुल अलग अलग। एक वो जो टिकाऊ है, हमेशा साथ रहता है, और दूसरा जो बस कुछ समय की चमक है। और यकीन मानिए, इन दोनों के बीच का जो फर्क है ना, वही सब कुछ है। और यही है वो बड़ा अंतर। एक तरफ है पर्सनैलिटी एथिक, यानी व्यक्तित्व की नीति। ये किस पर जोर देती है? आपकी इमेज, आपकी टेक्निक्स, शॉर्टकट्स, मतलब बाहर से आप कैसे दिखते हैं। और दूसरी तरफ है कैरेक्टर एथिक, यानी चरित्र की नीति। इसकी बुनियाद है सत्यनिष्ठा, सिद्धांत, ईमानदारी। तो मुद्दा यह है कि जो टिकाऊ सफलता है ना, वो इस बात से आती है कि हम अंदर से क्या हैं, सिर्फ इस बात से नहीं कि हम दुनिया को क्या दिखाते हैं। जैसे एक पेड़ अपनी जड़ों से मजबूत होता है, ठीक वैसे ही। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है अंदर से। सबसे पहले खुद पर काम करना होता है, जिसे कोवी कहते हैं प्राइवेट विक्ट्री या निजी जीत। और इस निजी जीत में आती हैं पहली 3 आदतें। पहली, प्रोएक्टिव बने, मतलब अपनी प्रतिक्रिया खुद चुनें। दूसरी, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, यानी अपना मकसद तय करें। और तीसरी, पहली चीजें पहले रखें, मतलब जो जरूरी है उसे प्राथमिकता दें। ये तीनों मिलकर एक ऐसी मजबूत नींव बनाती हैं जो बाहरी हालात पर नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी ताकत और अनुशासन पर टिकी होती है। अब जो दूसरी आदत है ना, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, उसको समझाने के लिए कोवे एक बहुत ही जबरदस्त थॉट एक्सपेरिमेंट का इस्तेमाल करते हैं। यह सोचने पर मजबूर कर देता है। वो कहते हैं, जरा सोचिए अपने ही अंतिम संस्कार के बारे में। आप क्या चाहेंगे कि लोग आपको कैसे याद रखें? आपकी विरासत क्या हो? ये एक सवाल हमारे रोज के छोटे छोटे कामों को हमारे जीवन के सबसे बड़े मकसद से सीधा जोड़ देता है। कमाल की बात है ना? तो ठीक है, जब ये निजी जीत हासिल हो जाती है, मतलब हमारी अंदरूनी नींव मजबूत हो गई, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम है दूसरों के साथ जुड़ना। इसे कोवी पब्लिक विक्ट्री कहते हैं। ये मैं से हम तक का सफर है। और यहां आती है आदत नंबर 4, थिंक विन विन। मतलब ऐसी सोच रखना जहां सबकी जीत हो। ये इस आइडिया को चैलेंज करती है कि किसी एक की जीत के लिए दूसरे का हारना जरूरी है। नहीं, बल्कि ये आपसी सहयोग और सबके फायदे की बात करती है। इसके बाद आती है 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। देखिए, हम सब चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, हमें समझे। पर कोवी कहते हैं, रुको, पहले आप दूसरों को समझिए, पूरी तरह से, सहानुभूति के साथ। ये सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, ये दूसरे इंसान को इज्जत देने का तरीका है। और फिर है आदत नंबर 6, सिनर्जी, यानी तालमेल। इसका सीधा सा मतलब है कि एक और एक मिलकर 11 होते हैं। जब अलग अलग सोच और नजरिए वाले लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो वो कुछ ऐसा बना देते हैं जो कोई अकेला कभी नहीं बना सकता था। ये मतभेदों को एक ताकत में बदल देता है। तो पहली 6 आदतें हो गईं। पर ये सब चलेंगी कैसे? इन्हें बनाए रखने के लिए ताकत कहां से आएगी? यहीं पर आती है 7वीं और सबसे जरूरी आदत, जो इन सब को चलाने वाला इंजन है। आदत नंबर 7, शार्पन द सॉ, यानी आरी को तेज करें। सोचिए, अगर कोई लकड़हारा कुंद आरी से पेड़ काटता रहे तो क्या होगा? वो थक जाएगा और काम भी नहीं होगा, है ना? नवीनीकरण, यानी खुद को रिचार्ज करना, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक प्रभावी जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। इसके बिना बाकी सारी आदतें दबाव में बिखर जाएंगी। और ये नवीनीकरण सिर्फ छुट्टी मनाना नहीं है। कोवी इसके 4 आयाम बताते हैं। शारीरिक, यानी एक्सरसाइज, अच्छा खान पान। मानसिक, मतलब कुछ नया पढ़ना, सीखना। भावनात्मक, यानी रिश्तों को मजबूत करना। और आध्यात्मिक, जो आपको शांति और सुकून दे। इन चारों में संतुलन, यही असली नवीनीकरण है। तो सवाल ये उठता है कि आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में, जहां हर दिन नए लाइफ हैक्स आ रहे हैं, ये 30-40 साल पुराना आइडिया आज भी इतना ताकतवर और जरूरी क्यों है? वजह साफ है।
जहां आज की ज्यादातर सेल्फ हेल्प बातें रफ्तार, शॉर्टकट और हैक्स पर टिकी हैं, वहीं 7 हैबिट्स बात करती है गहराई की, सिद्धांतों की और सबसे जरूरी, जीवन के अर्थ की। ये सतह पर नहीं, बल्कि नींव पर काम करती है। और इसका सबूत, दुनिया भर में इसकी 4 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी हैं। ये नंबर क्या बताता है? ये बताता है कि लोग सिर्फ ज्यादा कुशल या प्रोडक्टिव नहीं होना चाहते, वो अपने जीवन में एक गहरा मतलब ढूंढ रहे हैं। और आखिर में ये पूरा दर्शन हमें ये सिखाता है कि लक्ष्य सिर्फ सफल होना नहीं है, बल्कि लक्ष्य है संपूर्ण होना। और यही एक बात इस किताब को सिर्फ कुछ करने के तरीकों से उठाकर कुछ बनने का एक कालजयी गाइड बना देती है।